नाइटगाम इनकाउंटर में जो है 9 तारीख को अप्रैल को जो है वो इनकाउंटर स्टार्ट है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता हासिल लगती है। उसमें जो है वो पहले तो एक आतंकी को जो है वो ढेर किया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन फिर से जो है फायरिंग होती है, उसके बाद जो है फिर से 2 आतंकी को जो है वो ढेर किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं इस आतंकी जो थे इनमें एक टॉप कमांडर जो है उनको भी जो है मार गिराया गया। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक AK-47 M416 इसमें AK-47 इसमें बुलेट्स है, इसमें राउंड्स है, इसमें सब कुछ जो है वो रिकवरी कर दी गई है। आपको मैं बता दूं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको मैं बता दूं ये नाइटगाम का वही इलाका है जहां पर पहले भी जो है वो सितंबर में इनकाउंटर हुआ था। हालांकि उसमें किसी भी किस्म का जो है वो रिकवरी नहीं हुई थी, लेकिन कल जो है वो तीनों आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि M416 है, ये वही वेपन है जो आतंकी इस्तेमाल करते हैं। आज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुंतसिर गिरी, केसर टीवी। बड़ी बात यह है कि लगातार जारी इस इनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस मरतबा दहशतगर्दों को पीछे धकेलने, उनको न्यूट्रलाइज करने और साथ साथ उनके हाइड आउट का पता लगाने में बड़ी कामयाबी मिली है। मज़ीद जानकारी के लिए किश्तवाड़ का रुख करेंगे। मुंतशिर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मुंतशिर, क्या सूरत हाल है छतरों के जंगल में इनकाउंटर की सूरत हाल? देखिए बिल्कुल आमिर, 9 अप्रैल से ही जो है लगातार किश्तवाड़ के नाइटगाम इलाके में हो लगातार सर्च ऑपरेशन है। हालांकि पहले दिन जो है वो एक आतंकी को जो है ढेर किया था, उसके बाद जो है वो लगातार फायरिंग हो रही थी साइड पे। उसके बाद जो है फिर से रीएनफोर्समेंट की गई, पैरा कमांडोज लगाए, हेलीकॉप्टर से नजर बनाए हुए थे और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को फिर से सफलता हाथ लगी, फिर से 2 आतंकी जो है वो मार गिराया गया। ये तीनों आतंकी जो है फॉरेन टेररिस्ट है और इन तीनों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाइटगाम के जंगलों में जो है मार गिराया गया। हालांकि आज जो है वो रिकवरी सारी हुई, जिसमें M416 है जो US बेस्ड वेपन है उसको भी रिकवर किया गया है। AK-56 जो है बुलेट्स है जो M416 में स्टील बुलेट्स लगते हैं वो थी, जिस पाउच थे, स्लीपिंग बैग्स थे, कुछ बैग्स थे, मेडिसिन्स थी, कुछ गाज थे जो जख्म पे लगते हैं जो मेड इन पाकिस्तान के थे, तो कुछ इंजेक्शंस थे, पेन किलर इंजेक्शंस थे, वो सारा मटेरियल जो है वो रिकवर कर लिया। हालांकि अभी भी जो है वो सर्च जारी है पूरे नाइटगाम के इलाके की। अगर हम बात करें पूरे नाइटगाम में अभी भी जो है वो सर्च लगातार है। पैरा कमांडोज अभी भी है, SOG है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंडियन आर्मी भी अभी भी जो है वो पूरे एरिया को जो है वो घेरे में लिया गया। हालांकि शक अभी भी है कि 1 से 2 आतंकी अभी भी इस इलाके में छुपे हैं और भारी पैमाने पे अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ। कितना बड़ा इलाका है ये और किस तरह का इलाका है? जंगली, पहाड़ी इलाका, किस तरह का इलाका है और कितना बड़ा इलाका है? ये एक डेंस फॉरेस्ट का इलाका है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज था, क्योंकि 9 तारीख को जो है ये इनकाउंटर स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है वो बारिश स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग था। लेकिन उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद थे और लगातार इस एरिया में जो है वो हेलीकॉप्टर से नजर बनाए हुए थे, पैरा कमांडोज थे, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, SOG थी, इंडियन आर्मी थी। तो कहीं ना कहीं घना जंगल है, ऊपर बर्फ है, अभी भी जो है वो ऊपर अगर टॉप की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी बर्फ है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद थे, तो तीनों के आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया गया। जी, क्या इससे पहले भी यहाँ पे आतंकी घटनाओं की खबर सामने आई है क्या? हमने इससे पहले भी सर्च ऑपरेशन देखा, इनकाउंटर देखे? बिल्कुल आमिर, सितंबर 2024 से लगातार जो है ये एरिया काफी हाईलाइटेड रहा। आपको मैं बता दूं सितंबर में जो है वो इसी एरिया में जो है वो SOG पेट्रोलिंग पार्टी पे जो है वो आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी ने पूरे एरिया में कार्डन कर दिया। आपको मैं बता दूं इसमें इंडियन आर्मी के 2 जवान भी जो है वो शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को सफलता हाथ न लगी थी। लेकिन अब जब जो है वो 9 अप्रैल को जो है वो फिर से जो है वो इनकाउंटर होता है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, उसके बाद जो है वो 3 आतंकियों जो है वो ढेर कर दिया। आपको बता दूं ये इलाका जो है हालांकि 90s में ये मिलिटेंसी हिट एरिया रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है वो शांति बनी हुई थी, लोग जो है वो आराम से रह रहे थे 90s के बाद। लेकिन 2024 से फिर से जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट थे कि इस एरिया में फिर से जो है वो आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस है। उसके बाद ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो सर्च चलाए गए थे, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हाथ ना लगी थी। लेकिन आपको बता दूं चाहे वो नाइटगाम का इलाका हो, केशवान का इलाका हो, चाहे वो कुंदवाड़ा का इलाका हो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले भी जो है यहाँ पर इनकाउंटर हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन तीनों फॉरेन टेररिस्ट को जो है वो मार गिराया गया। हालांकि सर्च अभी भी जारी है, इंटेलिजेंस इनपुट है कि अभी भी जो है 1 से 2 आतंकी अभी भी जो है इस इलाके में वो जो है वो प्रेजेंस है इस इलाके में। जी आमिर।
बिल्कुल, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो हथियार आप दिखा रहे थे इससे पहले, किस तरह का हथियार है? क्या ये इंटरनेशनल मार्केट में वो खतरनाक हथियार जिसकी हम बात किया करते थे कि दहशतगर्द बड़े पैमाने पर उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रशियन या फिर अमेरिकन मिलिट्री यूज कर रही है? बिल्कुल आमिर, ये वही वेपन है जो रशियन इस्तेमाल करते हैं। ये रशियन वेपन है, यूएस बेस्ड वेपन है। तो कहीं ना कहीं ये वेपन ऐसा वेपन है कि इसमें जो है स्टील बुलेट्स लगती है, और बुलेट्स ऐसी लगती है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बीपी सेट लगा होता है उसको भी आर पार का हो जाती है। ये ऐसा वेपन था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस आपको जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हर एक टॉप कमांडर के पास जो है ये एक ऐसा वेपन होता है M416, जो इस वेपन का नाम है। ये हर एक कमांडर के पास होता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है कि ये वेपन जो है वो कहां से आया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ये वेपन हाथ लगा है। जी, बड़ी बात ये है। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे आपसे, जिस तरीके की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इलाकाई मिलिटेंट इसमें पकड़े या मारे जा रहे हैं, या फिर इनकाउंटर में जो लोग शामिल हो रहे हैं, क्या वो सरहद पार से आए हुए मिलिटेंट हैं, दहशतगर्द हैं? क्या बताया जा रहा है इस हवाले से, कोई इनपुट? देखिए, अभी तक तो हालांकि अभी तक तो ऑफिशियल इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई, लेकिन बताया यही जा रहा है ये तीनों के तीनों जो है फॉरेन टेररिस्ट है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट है। लेकिन शक यही लगाया जा रहा है कि इसका एक का नाम जो है फरमान है, एक का नाम आदिल है और एक का नाम बादशाह है। आपको मैं बता दूं, कुछ महीने पहले ही जो है वो इनके फोटोग्राफ्स जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो वायरल किए थे, और लोगों को बताया था कि इनके अगर इंफॉर्मेशन किसी को भी मिलेगी वो जल्द से जल्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है इतला करे। और इन हर एक आतंकी के ऊपर जो है 5 लाख रुपए का जो है इनाम भी रखा गया था। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये तीनों के तीनों जो है वो फॉरेन टेररिस्ट थे। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में लगातार मिलिटेंटों को शिकस्त हो रही है, दहशतगर्दों को अपनी मुंह की खानी पड़ रही है, और सिक्योरिटी के जवानों ने पीछे धकेलते जा रहे हैं और एरियाज को सेफ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुंतशिर तमाम तरफ।